हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब कैसे हो। गुरुजी से यही प्रेरती है हमेशा कि आप लोग स्वस्थ रहे और मस्त रहे। मैं भी गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ही। तो ये मैं आज बना रही हूँ जो चने में डालकर घिया डालकर जो बनाते हैं, घिया चने की दाल। तो आज मैं वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं घिया काट रही हूँ। एक्चुअली घर का मैं सारा काम आज कर ली हूँ, जो भी है डस्टिंग वगैरह, साफ़ सफाई सब कुछ करके मैं नहाकर अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। और लंच भी है इसी में, क्योंकि तो मेरे हस्बैंड लंच ले जाते हैं तो उसी हिसाब से मुझे प्रिपरेशन करना होता है। तो इसलिए मैं अभी बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ। ये मैं घिया कट कर रही हूँ क्योंकि फ्रीज़ में ना सब्जी था नहीं। एक्चुअली जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है ना वो ख़त्म हो गए हैं, तो सिर्फ घिया ही था। तो सिर्फ घिया का सब्जी बनाओ तो वो सूखी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, या फिर इसका कोफ्ता बनाओ या फिर चने के दाल में डालकर बनाओ। ये घिया का ये दो ही चीज़ है जो अच्छा लगता है, सब खुशी खुशी खा लेते हैं। तो मैं दाल में डालकर आज ये बना रही हूँ। यहाँ पर मैं एक तरफ प्याज और टमाटर भी कट कर ली हूँ। अब ये मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं कुकर में सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल ये डाल रही हूँ, क्योंकि जो मैं सब्ज़ी वगैरह है ना वो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। और जो पराठा हुआ या पूरी हुआ उसके लिए या फिर देसी घी और या फिर जो मूंगफली का ऑयल होता है ना वो यूज़ करती हूँ। तो सरसों तेल में अब ये मैं जीरा डाल रही हूँ, साबुत जीरा। गलत डब्बा निकाल ली थी, तो अब ये साबुत जीरा डालूँगी। और जब ये जीरा क्रैकल तो हो इसमें जाएगा प्याज डाल दूंगी जो मैं कट करके रखी थी। अब मैं यहाँ पे 3 हरी मिर्ची ले ली हूँ और इसको अच्छी तरह से धोकर छोटा छोटा कट करके, हरी मिर्ची और लहसुन इन दोनों को ना इसमें कूट लूँगी। इसको क्या बोलते हैं, ओखली। तो इसमें मैं कूट लूँगी। और कूटने के बाद ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। पहले तो प्याज को डालकर मैं फ्राई कर ली थी, वो मैं क्लिप आपको दिखाई नहीं क्योंकि मैं क्लिप लेना ही भूल गई। तो ये मैं टमाटर को भी डालकर अच्छा से इसको फ्राई करूँगी। और ये मैं लहसुन और हरी मिर्ची को ये मैं कूट रही हूँ। और कूटने के बाद ये अच्छे तरीके से कूट जाए तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको डालने के बाद इसको मैं अच्छा से फ्राई करूँगी जब तक कि इसमें से एक अच्छा सा खुशबू जब तक ना आए, तब तक इसको मैं। अब इसके बाद इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक मैं अपने स्वाद अनुसार डाल रही हूँ। और नमक डालने के बाद जो भी मसाले होते हैं, स्पाइसेस नॉर्मली वो डालूँगी। ये मैं धनिया डाल रही हूँ। और अब ये गरम मसाला है, इसको डाल रही हूँ। धनिया मैं 1 चम्मच से ज़्यादा डाली हूँ और गरम मसाला को मैं आधा चम्मच के लगभग डाली हूँ। और ये अब मैं हल्दी डाल रही हूँ। और हल्दी डालने के बाद जो लाल मिर्च पाउडर होता है वो डालूँगी, क्योंकि मैं हरी मिर्ची डाली हूँ तो थोड़ा तीखा है, तो इसलिए लाल मिर्च बहुत कम ही डाल रही हूँ। और मैं ये जो दाल है ना पहले से ही मैं भिगो कर रख दी थी, आधा घंटा पहले ही। जब घर का काम करने जा रही थी ना, डस्टिंग वगैरह, उसके पहले मैं भिगो कर रख दी थी। और ये मैं दाल को कम से कम 3 से 4 बार अच्छे तरह से धोऊँगी। और ये दाल और घिया ये जो मसाला है कुकर में अच्छा से भून जाएगा, तब ये दोनों डालकर मैं कुकर का ढक्कन मैं लगा दूंगी। और ये मेरा दाल 5 से 6 सीटी में बन जाएगा प्रॉपर। और अब यहाँ पे मैं आटा निकाल ली हूँ। अब पराठा के लिए मैं ये आटा गूंथ ली हूँ। और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। पहला रोटी तो मैं गाय के लिए बनाती हूँ डेली, ये मेरा नियम है। और गाय का रोटी बनाने के बाद फिर हम लोग अपना जो भी है पराठा वगैरह, तो एक तरफ मेरा दाल बन रहा है और एक तरफ मैं पराठा बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं चाय चढ़ाती हूँ बनने के लिए। और चाय बनने के बाद पहला कप जो होता है वो गुरुजी को भोग लगता है, तो यहाँ पे मैं गुरुजी का भोग लगा रही हूँ चाय से। और ऐसे तो मैं कॉफ़ी का भोग लगाती हूँ, बट आज ना कॉफ़ी ख़त्म हो गया था और उनके आगे मत्था टेक रही हूँ। और ये मेरा नाश्ता तैयार हो गया, मैं जा रही हूँ हस्बैंड को नाश्ता देने। और वहाँ नाश्ता देने के बाद अब लंच पैक कर रही हूँ। और गाइज़ आप सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरा वीडियो देखता है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप लोगों का एक एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर ही दिया कीजिए।
क्योंकि ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और हम तो हाउसवाइफ है, घर का सारा काम करके उसमें से टाइम निकाल कर फिर ये वीडियो हम बनाते हैं। यहाँ पर आप लोगों का एक लाइक, सीरियसली मैं क्या बोलूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरे लिए ही क्या, जो भी वीडियो बनाते हैं उन सभी के लिए आप लोगों का लाइक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और स्पेशली जो हाउसवाइफ होती है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको, क्योंकि वो घर का सारा काम करके बच्चों का सब कुछ करने के बाद उसके बीच समय निकालती है और फिर वीडियो बनाती है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए। और यहाँ पे जो गुरुजी को चाय में चढ़ाई थी ना, उसको मैं वापस चाय के साथ जो बाकी का चाय है उसमें मिलाकर इसको गर्म करूँगी और इसके बाद हम लोग ये चाय सबको ही हम लोग पियेंगे। और यहाँ पे मैं गर्म करके ले जा रही हूँ। एक कप जो है मेरे हस्बैंड का है और जो छोटा वाला कप है वो मेरा बड़ा बेटा है, वंश, वो पीता है। और जो मेरे दोनों छोटे वाले बच्चे हैं वो नहीं पीते हैं। उनको चाहे कुछ भी हो जाए, अगर फ़ीवर वगैरह हो ना तो ज़बरदस्ती मैं पिलाती हूँ, अदरवाइज़ वो चाय कभी नहीं छूते, ना ही पीते। ये मैं हस्बैंड को दे रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड रेडी हो गए नाश्ता वास्ता सब करके और ये निकल रहे हैं और मैं पीछे से इनको गाड़ी का चाबी और स्कूटी का चाबी, दोनों ही चाबी दे रही हूँ। क्योंकि जो है ना स्कूटी, वो जब गाड़ी हटाते हैं ना तो वहाँ पे वो स्कूटी लगा देते हैं। और ये देख रहे हैं हमारे सामने जो है खाली जगह, यहाँ पे कौन सी पक्षी आई है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। स्कूटी ये ले जा रहे हैं और जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क होती है, घर गली के बाहर ही पार्क होती है, तो गाड़ी हटाएंगे ना तो वहाँ पे स्कूटी लगा देंगे। क्योंकि स्कूटी का ना बहुत ही मारा मारी है दिल्ली में, एक बार कोई लगा देगा ना तो जल्दी वो हटाता नहीं है। और यहाँ पे मैं अपना नाश्ता लेकर बैठ गई हूँ, सारा काम वगैरह करके, और साथ के साथ चाय भी ले ली हूँ और ये मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। और ये मैं अभी बाल खोल रही हूँ सुबह से। जैसे मैं आज में शैम्पू की थी, तो शैम्पू करने के बाद मैं गीले बाल को ही ऐसे एक सिंपल सा पोनी कर ली हूँ और सुबह से मैं कंघी की नहीं हूँ और मेरा बाल अभी तक गीला ही है। तो यहाँ पे मैं अपना बाल सुखा रही हूँ, कॉम्ब कर रही हूँ। और यहाँ पर आप बाहर देख रहे हो, आज ना तेज़ बारिश होने लगी है। तेज़ की अभी स्टार्टिंग हुई है और मैं सुबह-सुबह ही कपड़ा धोकर डाल देती हूँ। तो ये मैं फटाफट कपड़ा उतार रही हूँ, कहीं मेरा कपड़ा गीला ना हो जाए। तो आज अचानक से ही बारिश तेज़ हो गया है। वैसे तो अब दिल्ली का मौसम सही हो गया है, क्योंकि अब ना धूप निकलता है नहीं। अब हर 2 दिन छोड़कर बारिश होता ही रहता है। सामने देख रहे हो गाय आ रही है। एक्चुअली हम लोग के घर के पास ना एक बहुत बड़ी मंडी है, सब्जी मंडी है। तो ये गाय ना वहीं जाती है डेली सुबह, वहाँ पे जो भी वेजिटेबल इन लोगों को मिल जाता है तो खा लेती है और पूरे दिन वहीं पे रहती है। सुबह जाती है और शाम को इसी रास्ते से वापस जहाँ-जहाँ से निकलती है वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये आप देख रहे हो बारिश मैं हाथों में ले रही हूँ, बारिश की बूंदें। और फिर आ गई मैं सीधे ऑफ़िस में, कुछ ऑफ़िस का काम है वो मैं कर रही हूँ। तो पूरे दिन में कम से कम 3-4 घंटा तो मुझे ऑफ़िस के लिए भी निकालना होता है और कभी-कभी उससे भी ज़्यादा निकालना होता है। और अब मैं ये सीधा शाम को आ गई, क्योंकि दोपहर में ना कुछ लंच स्पेशल था नहीं। सुबह वो दाल बनाई थी ना, वो ज़्यादा ही बना ली थी, तो दोपहर में सिर्फ राइस बना ली थी। और ये शाम का टाइम है, तो मेरा बेटा प्रिंस आया था ट्यूशन से, तो उसको ना भूख लगा था। तो वो बोला कि मम्मी मुझे हलवा खाना है, तो यहाँ पे मैं हलवा बनाकर अपने बच्चों को दे रही हूँ। मैं जितना हो सके जंक फूड वगैरह अवॉइड करवाती हूँ उनसे, बहुत कम ही देती हूँ। मैगी भी हुआ या मैक्रोनी पास्ता, ये सब क्या हुआ, हफ्ते में मैं सिर्फ 1 दिन देती हूँ। बाकी ऐसे ही देसी घी में जो उनके शरीर में लगे, वैसे ही बच्चे बहुत कम खाते हैं, बहुत। और यहाँ पर मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ और बेटी के साथ मैं भी लेकर बैठ गई। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे ब्लॉग को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।